इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स नोटिस से बच के इन रास्तों से आने वाली इनकम नहीं दिखाई तो सिर पर लटकेगी पेनाल्टी की तलवार। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है वो भी आपकी आय में आता है और इस पर भी टैक्स लगता है। आपको इस पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन एक सीमा तक ही ब्याज से होने वाली आय कर मुक्त होती है। बैंक जमा, छोटी बचत और बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज भी आय के अंदर आता है। इसे रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय वाली कैटेगरी में दिखाना होता है। अगर आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश करते हैं तो इस पर मिला रिटर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। इस पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन पर टैक्स लगता है। इसलिए टैक्स पेयर्स का आईटीआर में कैपिटल गेन्स की जानकारी देना जरूरी है। अगर किसी निवेशक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे रिटर्न में शेयरों, खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य और लेन देन की तारीखों की जानकारी देनी होगी। म्यूचुअल फंड और शेयरों पर मिलने वाले डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है। 2019 to 20 तक, जहां पहले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देकर डिविडेंड बांटा करती थी, वहीं अब निवेशक के हाथ में ये टैक्सेबल है। डिविडेंड पूरी तरह से एक इनकम माना जाता है और इसे आईटीआर में डिस्क्लोज करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न में अनलिस्टेड शेयरों से होने वाली आय और विदेशी संपत्ति का भी ऐलान करना चाहिए। भारत के बाहर मौजूद विदेशी संपत्ति की घोषणा अनुसूची FA विदेशी संपत्ति के तहत किया जाना चाहिए। अघोषित विदेशी संपत्ति या आय पर 30% से ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है। रिटर्न में विदेशी डिपॉजिटरी खाते, विदेशी कस्टोडियल खाते, विदेशी इक्विटी और ऋण ब्याज, किसी विदेशी कंपनी में रखे गए शेयर की जानकारी देना जरूरी है। अमीर करदाताओं को निर्दिष्ट संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, चल संपत्ति, बैंक खाते, शेयर और बॉन्ड की डिटेल के साथ साथ इन संपत्तियों के एवज में अगर कोई संबंधित देनदारी है तो उसकी डिटेल भी आईटीआर में देनी चाहिए।